सुप्रभात प्रिय मित्रों, आज एक नया दिन है, प्रभु की दया और आशीष से भरा हुआ। इस वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखकर यीशु में अपने विश्वास की गवाही दें। आओ अपने मन को शांत करें और इस सुंदर सुबह में यहोवा के वचन से अपने दिन की शुरुआत करें। भजन संहिता 21 हमें याद दिलाती है कि सच्चा आनंद और विजय यहोवा की शक्ति से ही मिलती है। तो आओ मिलकर सुने प्रभु का पवित्र वचन और उससे मिलने वाली आत्मिक शक्ति। भजन संहिता 21 का 1 में लिखा है, हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मग्न होगा। अर्थ, जो व्यक्ति प्रभु की शक्ति में भरोसा रखता है वह हर परिस्थिति में आनंदित रहता है, क्योंकि उसका उद्धार परमेश्वर से होता है। भजन संहिता 21 का 2 में लिखा है, तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। प्रभु हमारे मन की सच्ची इच्छाओं को जानता है और जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी विनती सुनता है। भजन संहिता 21 का 3 से 4 में लिखा है, तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने उसे युगानुयुग का जीवन दिया। प्रभु हमें केवल सांसारिक आशीष ही नहीं देता, बल्कि अनंत जीवन का वरदान भी देता है। वह हमें सम्मान और नया जीवन देता है। भजन संहिता 21 का 5 से 6 में लिखा है, तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह सदा उन्नति करता है। उसकी महिमा मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से आती है। भजन संहिता 21 का 7 में लिखा है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। जब हमारा विश्वास यहोवा पर अटल रहता है तब कोई विपत्ति हमें गिरा नहीं सकती। भजन संहिता 21 का 8 में लिखा है, तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। प्रभु की शक्ति हर असत्य और उसके स्रोत को खोज निकालती है। जो लोग हमारे विरुद्ध साजिश करते हैं उनका पता परमेश्वर लगाते हैं और वे असहाय हो जाते हैं। इसका आशय यह है कि कोई भी गुरु या दुश्मन हमारी रक्षा से छिप नहीं सकता। परमेश्वर उसकी पहचान कर लेता है और हमें सुरक्षा देता है। भजन संहिता 21 का 9 में लिखा है, तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे की नाई जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। जब परमेश्वर परिवर्तन और न्याय के साथ प्रकट होते हैं तो बुराई का नाश होता है। जैसे भट्टी की आग सब कुछ जला देती है। यह तस्वीर बताती है कि परमेश्वर का न्याय निर्णायक और शुद्ध करने वाला है। जो स्थायी अधर्म है वह उसकी उपस्थिति में नष्ट हो जाता है। भजन संहिता 21 का 10 में लिखा है, तो उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा। यह दर्शाता है कि बुराई का असर और उसका फैलाव, उसके फल व वंश भी परमेश्वर द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। पाप और अन्याय जो पीढ़ियों तक पहुंचते हैं उनका अंत परमेश्वर की शक्ति से होगा, ताकि सच्चाई और धर्म का मार्ग फिर से साफ हो सके। भजन संहिता 21 का 11 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे। दुष्ट लोगों ने परमेश्वर और उसके लोगों के विरुद्ध योजना बनाई, पर उनकी चालें नाकाम होंगी। यह भरोसा दिलाता है कि चाहे कितनी भी चालें चली जाएं, परमेश्वर की वजह से वे सफल नहीं हो पाती, उनका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। भजन संहिता 21 का 12 में लिखा है, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। परमेश्वर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। जैसे धनुष से निशाना साधकर वे दुष्टों को परास्त कर देते हैं। परिणाम स्वरूप विरोधी भागने पर मजबूर होते हैं। यह हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर समय आने पर सक्रिय रूप से हमारी रक्षा और उनका नाश करेंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं। भजन संहिता 21 का 13 में लिखा है, हे यहोवा, अपनी सामर्थ्य में महान हो और हम गा गाकर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। अर्थ, आओ हम प्रभु की शक्ति और विजय की स्तुति करें।
रक्षक, मार्गदर्शक और उद्धारकर्ता है। हे परमेश्वर, आज के इस नए दिन में हम तेरी शक्ति में आनंदित हैं। जैसे तूने दाऊद को आशीष दी, वैसे ही हमारे जीवन में भी अपनी कृपा उंडेल दे। हमारे हृदय की इच्छाएं तेरी इच्छा के अनुसार पूरी हों। हमें अपने प्रेम, आनंद और शांति से भर दे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि यह वचन आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर सुबह आप प्रभु की उपस्थिति में नए आशीष से भर सकें। याद रखें, यहोवा की शक्ति में ही हमारा सच्चा आनंद है।